नमस्कार। मैं आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत आनंद मार्ग संस्था से आज 21 जून 1920 योगा इंटरनेशनल डे के उपलक्ष्य पर किनौली कॉलेज, जहां आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की पढ़ाई होती है, यहाँ से मैं आप लोगों को योगा साइंस का ज्ञान शेयर कर रहा हूँ। योग तो जीवात्मा परमात्मा अर्थात जीव का शिव के साथ में मिलन, यही योग प्रक्रिया एक अष्टांगिक योग साधना है। इस अष्टांगिक योग साधना के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। क्योंकि ये जो अष्टांगिक योग साधना है, शरीर ये एक जो बायोलॉजिकल मशीन है, अर्थात कि कई भोजन हो, मांसाहारी नहीं भी है लेकिन ज़्यादा मिर्च मसाला वाला भोजन है तो वो राजसिकता में आ जाता है। लेकिन कम मसाला के साथ में सात्विक भोजन, साग सब्जी, लेकिन उसमें प्याज लहसुन एक एक्सेप्शन है। ये प्याज लहसुन ऋषि मुनियों के समय से ही सिद्ध हुआ है कि यह मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, तो वो तामसिकता में आता है, इच्छाओं को भड़काता है, इसीलिए उसको तामसिक कहा गया है। इसी को कंट्रोल करने के लिए योगासन है और योग साधना है। ये एक बायोलॉजिकल मशीन है, तो इस बायोलॉजिकल मशीन के 3 पार्ट हैं। एक है शरीर जो कि पंचभौतिक है, और इस पंचभौतिक शरीर का एक हार्मोनल सिक्रेशन होते रहता है। तो हार्मोनल सिक्रेशन होने के क्रम में इच्छाओं का जन्म होता है, और इच्छाओं के जन्म के माध्यम से ही मन में एक विशेष प्रकार की इच्छाएं प्रभावित होती है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, ईर्ष्या आदि इच्छाओं का जन्म होता है। फ्रेंडली भोजन है सात्विक भोजन, मतलब बहुत ही कंट्रोल मिर्च मसालों को उपयोग में लाते हुए मन के भावनाओं को पवित्र रखते हुए जो भोजन किया जाता है, उसका प्रभाव मनुष्य को सात्विक प्रभाव देता है। और सात्विक भोजन के माध्यम से ही मन में जो विचार आते हैं वो सात्विक विचार होते हैं। सात्विक विचार के द्वारा हम समाज की अच्छी सेवा कर सकते हैं, समाज की रक्षा कर सकते हैं, समाज को प्रकृति के सिस्टम में। योग साधना के लिए गुरु का महत्व सर्वोपरि है। कहा भी गया है, ब्रह्मैव गुरुरेका ना परः, ब्रह्म ही गुरु हो सकता है। अर्थात वो गुरु जिसकी कुंडलिनी सहस्रार में जागृत अवस्था में रहती है, उस गुरु को दूसरा नाम है महाकौल, उसी का नाम है तारक ब्रह्म। चूँकि ये मनुष्य जीवन शरीर, मन और आत्मा का सुंदर समन्वय है, तो शारीरिक दृष्टि से दुनिया में भौतिक जगत में कार्य करना जरूरी है, लेकिन ये हो गया हमारा जीवन का आधार। और ये आधार मतलब जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये आधार है, ये बिगिनिंग है, इसका एंड है आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति के लिए ही आत्म साक्षात्कार ध्यान के द्वारा। तो रसक शरण के अंतर्गत, मतलब बायोलॉजिकल ये जो मशीन है, हार्मोनल सिक्रेशन जो होता है, ये हार्मोनल सिक्रेशन बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के अंतर्गत भोजन से संबंध रखता है। जैसा खावे अन्न वैसा होता है मन। इसीलिए सात्विक भोजन के द्वारा जो भोजन का जो सार निर्माण होगा वो होगा लिम्फ। योगा इंटरनेशनल डे के अवसर पर मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं आचार्य प्रियतोषानंद अवधूत आनंद मार्ग का सन्यासी आप सब लोगों को योगा डे के
अवसर पर अपनी शुभ इच्छा व्यक्त करते हुए मैं छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ तथा इसका महत्व, इसकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। योगो इत्युक्तो जीवन का सूत्र है रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ थ्रू योगा मेडिटेशन, बट टू डू द प्रैक्टिस, अर्थात अभ्यास करने के लिए शरीर की आवश्यकता है। और कहा भी गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर की रक्षा के लिए आवश्यकता है। निम्नतम आवश्यकताएं क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा तथा शिक्षा। तो यह एक आधार है। प्रगतिशील, उपयोग, तत्व, अर्थात प्रगतिशील उपयोगी तत्व। यह एक ऐसा दर्शन है जो कि त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और साम्यवाद का विकल्प है। इस प्रवृत्ति के माध्यम से अगाध संपदा जो चंद हाथों में सिमट गई है, केंद्रीकरण हो चुका है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो चुका है, उसको विकेंद्रित करने का सुंदर सिस्टम दिया है थ्रू कोऑपरेटिव रन बाय मॉरलिस्ट। निर्माण हुआ लिम्फ। ये लिम्फ हार्मोनल सीक्रेशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसी के द्वारा भी इच्छाएं जन्म होती है और जैसा वो भोजन होगा उसी तरह की मन की प्रवृत्ति बनती है। तो भोजन के 3 पार्ट है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन तथा तामसिक भोजन। तो जितने भी नशाएं हैं, जितना भी मांसाहार है, जितने भी तंबाकू युक्त पदार्थ है, वो तामसिक भोजन माना जाता है। ये जो योग साधना है, शरीर से मन और मन से आत्मिक शक्ति में रूपांतरित होने के लिए ध्यान की प्रक्रिया है। ये ध्यान की प्रक्रिया के लिए 5 महत्वपूर्ण स्तंभ है, जैसे एक सिद्ध मंत्र, दूसरा इष्ट चक्र, कुंडलिनी को जागृत करना, उसके लिए जो प्रक्रिया उसका नाम है दीक्षा तथा गुरु का मार्गदर्शन। इसके माध्यम से हम योग साधना में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। संसार में बहुत गुरु लोग आ गए हैं, लेकिन शिव, कृष्ण और इनके बाद में गुरुदेव आनंद मूर्ति जी, इनका आविर्भाव अलौकिक है, क्योंकि इन्होंने सामाजिकता और आध्यात्मिकता इन दोनों के सुंदर समन्वय के लिए ही आत्ममोक्षार्थम जगत हितायश्च इस सूत्र के साथ में मनुष्य के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए इसको कहा गया है सब्जेक्टिव अप्रोच टू रियलाइज द सेल्फ थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आर्थिक प्रगति के लिए और मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज तक जो दर्शन आए हैं, त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद और साम्यवाद, इन दोनों ने ही समाज का बहुत ही जाने अनजाने में अहित किया, क्योंकि शरीर, मन और आत्मा की आवश्यकता इसकी पूर्ति होनी चाहिए, उसका अभाव रहा। इसीलिए गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने श्री श्री प्रभाकुंज सरकार जी के नाम से उनको जाना जाता है। उन्होंने प्रमाने प्रगति